मूवी के शुरू में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है और वो अपने आप से कहता है कि मैं अभी तक यहाँ हूँ और कहीं भी नहीं गया, तो अब मुझे अपने डिनर के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि फ़्लिप यहाँ आओ। तो उसके बाद जुगनू की शक्ल में एक लड़का आता है, तो वो उससे पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या मिला। तो उसका दोस्त कहता है कि वो अकेला है और उसके पास करने को कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मैं सिर्फ उसके और उसके भाइयों के बारे में जानना चाहती हूँ। तो लड़का उसे कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि तुम ज़रूर कुछ कर रही हो। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या कर रही हूँ तो तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा। और ये कह के वो एक जुगनू की शक्ल से वहाँ चली जाती है। उसके बाद एक घर दिखाया जाता है जिसके सामने एक बास्केट पड़ी होती है। तो वो पहले वाला आदमी खाने के लिए कुछ ढूंढता हुआ उसका बास्केट के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो बास्केट से सारा कूड़ा बाहर फेंक देता है और उसे खाने के लिए बास्केट में से एक गोश्त का टुकड़ा मिल जाता है। जैसे ही वो खाने लगता है तो एक लड़की उसे खिड़की से देख लेती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो वहाँ से भाग जाता है और इतने में उस लड़की के माँ बाप बाहर आ जाते हैं और उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि ये किसने किया है। इतने में उसका बाप लियम को बुलाता है और कहता है कि हमारी मदद करो। तो लियम कहता है कि ये किसने किया है, मुझे यकीन है कि ये ट्रॉल ने किया है। इतने में इसकी माँ कहती है कि नहीं, ये सब तुमने किया है। तो लियम नाराज़ होकर अपने कमरे में चला जाता है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। तो सैली उसे कहती है कि तुम बेवकूफ़ मत बनो। वो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, यहाँ मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता और हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम किया जाता है और वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं, मुझे नफ़रत है उनसे। इतने में उनकी माँ आ जाती है उनको मनाने के लिए और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए राइस केक बनाए हैं। वो कहते हैं कि आप चली जाएँ, थैंक यू। और इनके पास आके बैठ जाती है और कहती है आई एम सॉरी और दोबारा ऐसा नहीं होगा। इतने में उसका बाप भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर बच्चों को मनाते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा कभी ब्लेम नहीं करेंगे, अगर कभी भी गलत होगा। लियम और सैली दोनों मान जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि फ़्लिप को एक चूहा नज़र आता है। वो उसे देखकर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए वहाँ से चला जाता है। चूहा अपनी असल शक्ल में आ जाता है तो वो रेगलेंट होता है। तो उनकी माँ उनके लिए चिकन रोस्ट करती और कहती है मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। तो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज हम बाहर जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रैगनेंट खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है तो फ़्लिप उसे देखता है। उसके बाद लियम और सैली दोनों जंगल की तरफ आते हैं। तो प्रिंसेस फ़्लिप को धक्का देती है और कहती है कि फ़्लिप नीचे आकर गिरता है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ रेगलेंट पर नज़र रखने के लिए भेजा जबकि तुम अपनी नींद पूरी कर रहे हो। कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या मिला। वो कहता है कि वो किसी दरवाजे को ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हें ढूंढने दो, वो कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कहते हैं कि तुम अपने उस ज़िंदगी की तरफ वापस जाओ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़ जाऊंगी। उसके बाद वो चली जाती है। फिर एक चुड़ैल दिखाई जाती है जिसने जाल बिछाया होता है, उसमें उसने प्रिंसेस को कैद किया होता है। तो ये सब फ़्लिप देख रहा होता है और वो जानने की कोशिश करता है। तो चुड़ैल प्रिंसेस से कह रही होती है कि चेंज पहले से ही शुरू हो चुका है और कहती है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी। उसे शक हो जाता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। दूसरी तरफ लियम और सैली दोनों जंगल में आ जाते हैं और अपने बैग से एक कपड़ा निकालते हैं जिसमें फ्राइड चिकन होता है। तो उसे एक जगह पर रख देते हैं और जाके छुप जाते हैं। तो रेगलैंड आता है तो उसे वो चिकन दिखाई देता है तो उसे उठा के खाना शुरू कर देता है। तो दोनों उसे आके पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ये खा रहे हो। तो उन्हें कहता है कि तुमने बनाया है। और सैली उसे कहती है कि हाँ, ये हमने बनाया है। वो कहती है कि हम सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो लियम उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने भाई हैं। तो रेगलैंड कहता है कि हम 6 भाई हैं। उसके बाद उनका बाप आवाज़ देता है तो लियम कहता है कि शायद वो अपना चिकन ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि अब हमें जाना चाहिए। उसके बाद वो भी चले जाते हैं और रेगलैंड भी वापस आ जाता है। तो उनका बाप उन्हें डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था। कहता है कि मुझे तुम दोनों पर शर्म आ रही है। उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा। फिर रात को दिखाया जाता है कि लियम और सैली दोनों खिड़की से निकलकर जंगल की तरफ आ जाते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है कि उनकी माँ उनको जगाने के लिए आती है और कहती है कि बिस्तर पर कोई नहीं है और वो जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं और वो बच्चों को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ लियम और सैली दोनों रेगलैंड के साथ मिलकर छुप जाते हैं ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना सके और पुलिस उन्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही होती है। इतने में सैली फ़्लिप को देखती है और कहती है कि वो हमें देख रहा है। तो रेगलैंड कहता है काफ़ी दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पर नज़र रखे हुए है। इतने में लियम बोलता है कि शायद ये जानता है कि दरवाज़ा कहाँ है। फिर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इतने में फ़्लिप प्रिंसेस के पास आता है और कहता है कि मैंने रेगलैंड को उन लोगों की मदद करते हुए देखा है। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहती है कि शायद कुछ ठीक नहीं है। फ़्लिप कहता है ये प्रिंसेस वीना सच में क्या चीज़ है। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। उस दिन में प्रिंसेस अपनी असल शक्ल में आ जाती है तो वो एक चुड़ैल होती है
और वो फ़िलिप पर अपना जाल बिछा देती है। पुलिस पूरे जंगल में बच्चों को ढूंढती है, लेकिन आखिरकार वो थक जाते हैं। वो कहते हैं कि अब रात हो रही है, सुबह को आकर दोबारा तलाश करेंगे। फिर दिखाया जाता है कि रैगलैंड और उसके दोस्त खाने के लिए कुछ बना रहे होते हैं और फ़िलिप आ जाता है और उन पर निशाना बांध लेता है। जैसे वो निशाना बांधता है तो रैगलैंड और उसके दोस्तों को पता चल जाता है। जैसे ही फ़िलिप निशाना बांधता है तो रैगलैंड उसे रोक देता है और उस पर अपना जाल बिछा देता है, तो वो उसे कैद कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सैली उसके पास आती है और कहती है कि फ़िलिप उठो, ये पानी पियो, और तुम्हें देखने से लगता है कि तुमने सालों से कुछ नहीं खाया है, आओ हमारे साथ तुम भी डिनर कर लो। तो फ़िलिप कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, और ट्रोल्स के साथ मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि ट्रोल्स हमें खाते हैं, मैं ट्रोल्स के साथ कभी भी नहीं खा सकता। वो कहता है कि तुम अपने भाई को देखो, वो कैसे नॉन स्टॉप खाए जा रहा है। वो कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, रैगलैंड हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। कहता है कि अच्छा, कहता है उसके भाई यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने काफ़ी देर से यहाँ पर कब्जा किया हुआ। कहती है कि नहीं, रैगलैंड हमें बताया है। वो कहती है कि एक चुड़ैल ने उसे धोखा दिया है और उन तमाम चीज़ों का इल्ज़ाम उन पर लगाया है, जिसकी वजह से उसको परेशानी पेश आई। तो फ़िलिप कहता है कि तुम्हें पूरा सच नहीं पता। इतने में रैगलैंड और वो आ जाते हैं और कहते हैं कि आओ हमारे साथ। और कहते हैं कहीं हम जाकर रहते हैं। तो सैली कहती है कि कहाँ रहना है। तो रैगलैंड कहता है मुझे एक महफूज जगह का पता है, आओ हम वहाँ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि दरवाजे के पास। रैगलैंड कहता है कि हाँ, दरवाजे के पास। उसके बाद रैगलैंड लायम और सैली दोनों को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद सुबह का मंजर दिखाया जाता है कि लायम सैली के पास आता है। उसके बाद सैली लायम को बताती है कि फ़िलिप ने मुझे बताया है कि रैगलैंड तुम्हें डिनर में खाना चाहते हैं। तो लायम कहता है कि क्या तुम उस पर यकीन करती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। इनको रैगलैंड पर शक हो जाता है, तो रैगलैंड इनके पास आता है। कहता है कि तुम दोनों को भूख लगी होगी, आओ आओ मेरे साथ, हम सब मिलकर लंच करते हैं। तो वो कह देते हैं कि नो। उसके बाद फ़िलिप जंगल में बैठ के एक बांसुरी बजा रहा होता है, तो चुड़ैल आ जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। जी कहता है कि नहीं, मुझे बताने दो। मुझे कहता है कि ये जो इंसान है ना, वो बहुत ज़्यादा चालबाज होते हैं। कहता है कि मैंने उन्हें ये कन्विंस किया है कि रैगलैंड उन्हें खाना चाहता है। तो उसे कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये जगह इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है, तुम्हें इस जगह की हर चीज़ के बारे में पता है। कहता है कि एक लड़की है, उसके पास हर तरह के मैजिक है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगा, तो तुम उसकी सारी पावर ले लेना और तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी। कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो हर चीज़ को जानती हो। चुड़ैल कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसे मेरे पास लेकर आओ। कहती है अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जला दूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस वाले और उसके माँ बाप पूरे जंगल में छानबीन करने के बाद घर वापस आ जाते हैं। कि जंगल में उसकी लकड़ियों में इर्द गिर्द हमने से हर तरफ देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे ये बैग मिला है। कहती है कि शायद ये बैग लाइम या सैली का है। उसके बाद रात को दिखाया जाता है कि लाइम उठता है और सैली को भी अपने साथ जगाता है। तो रैगलैंड सो रहा होता है, तो वो दोनों फ़िलिप के पास आते हैं और उसको जगाते हैं। उसे कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानना है। उसे कहता है कि तुमने सैली से कहा है कि ट्रोल हमें खाना चाहते हैं। तो वो कहता है कि हाँ। कहता है कि हाँ, वो एक रैबिट है जो कि इंसानों को खाना जानते हैं। उसके बाद सैली कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहती है कि रैगलैंड हमें नहीं खाएगा। फ़िलिप कहता है कि तुम दोनों मेरी बात पर यकीन करो। कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम दोनों मेरे साथ आओ, और उनको अपने साथ ले आता है। चुड़ैल जो कि एक प्रिंसेस की शक्ल में आ जाती है, उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो फ़िलिप उसे बताता है कि ये वो लड़की है जिसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। इसके बारे में मैंने बताया था कि इसके पास सुपर पावर है। उसके बाद प्रिंसेस अपनी असल शक्ल में आ जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। उस लड़की को देखने के बाद चुड़ैल उस लड़की पर अपना जाल बिछा देती है ताकि मैं इसको कैद कर लूँ और उसके तमाम पावर्स मेरे पास आ जाएँ। जैसे ही वो उस पर अपना जाल बिछाती है तो उस लड़की पर कुछ भी असर नहीं करता और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसके बाद रैगलैंड भी आ जाता है और उसके माँ बाप भी आ जाते हैं और वह जंगल में देखने के लिए आ जाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, और दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तो लायम सैली से कहता है कि अगर तो रियल प्रिंसेस कहाँ है। उसके माँ बाप दोनों जंगल में आते हैं और वह रैगलैंड से टकरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तब आप रैगलैंड को पकड़ लेते हैं और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इन्हें छोड़ दो, वो बता देगा। उसके बाद वो चुड़ैल भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके माँ बाप पर अपना जाल बिछा देती है। वो रैगलैंड पर भी अपना जाल बिछा देती है, लेकिन रैगलैंड वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद फ़िलिप अपनी रियल प्रिंसेस के पास जाता है और उसे वहाँ से आज़ाद करवाता है। उसके बाद चुड़ैल उसके दोनों माँ बाप को एक दरख्त के साथ बांध देती है। उन्हें कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। बताती है कि तुम्हारे बच्चों ने मेरा प्लान ख़राब कर दिया है, तुम मुझे अपने बच्चों को लाकर दे दोगे, मैं तुम दोनों को छोड़ दूँगी। उसके बाद चुड़ैल ऊँची आवाज़ में कहती है कि बच्चों बाहर आओ और रैगलैंड को मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगी। उसके बाद दोनों बच्चे रैगलैंड के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हम मुसीबत में हैं, आप हमारी मदद करें। तो रैगलैंड कहता है कि मुझे दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए मैं हज़ारों साल पहले कोशिश कर रहा हूँ। 1000 साल से मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ।
रैगलैंड कहता है कि मैं अब उस दरवाजे की तरफ वापस जा रहा हूँ। रैगलैंड से कहते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो, हमारी मदद करो। तो रैगलैंड वापस चला जाता है और वो दोनों कि हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है और अब हमें बाहर आ जाना चाहिए। दोनों चुड़ैल के पास वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम जो करना चाहती हो करो, अब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। उन बच्चों से पूछती है कि मुझे बताओ रैगलैंड कहाँ है। कहते हैं कि वो चला गया है, वो अपने घर चला गया है। वो कहती है कि उसका कोई घर नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, उसके पास एक घर है, वो अपने घर चला गया है। उसके बाद फिलिप आ जाता है और कहता है कि मैं तुम पर हमला करूंगा। वो कहती है कि तुम मुझ पर किस तरह हमला करोगे। कहता है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ हूँ। उसके बाद उसकी सारी टीम बाहर आ जाती है और वो उस चुड़ैल पर हमला शुरू कर देते हैं और वो उस चुड़ैल को कैद कर देते हैं और वह सभी यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं जाकर छुप जाते हैं। इतने में चुड़ैल दूसरों का मुकाबला कर रही होती है तो सैली आती है, तो वो अपने माँ बाप को खोने लगती है, तो चुड़ैल उस पर अपना हमला कर देती है, लेकिन सैली को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तो फिलिप कहता है कि ये चुड़ैल वहाँ से नहीं गई है, एक बहुत बड़ा जाल लेकर आ रही है। वो कहता है कि डोंट मूव, यहाँ पर सब रुक जाओ। उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ पर आती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हर तरफ धुआं फैल जाता है। उसके बाद चुड़ैल आकर कहती है, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो लाइम उसे कहता है कि तुम एक चुड़ैल हो, तुम्हारे अंदर एक बहुत गंदी रूह है। चुड़ैल कहती है कि तुम ऐसी बात कर रहे हो तो मैं जा रही हूँ तुम्हारी आइज़ को बॉयल करने, तुम्हारे दिमाग को फ्राई करने, फिर मैं तुम्हें एक पत्थर बना दूँगी। उसके बाद रैगलैंड आ जाता है उनको बचाने के लिए और रैगलैंड उस चुड़ैल को कैद कर लेता है। उसके बाद वो जैसे कहता है वो चुड़ैल वैसे ही बन जाती है। वो कभी उस चुड़ैल को कहता है कि चीता बन जाओ, वो चीता बन जाती है, तो कभी वो शेर बन जाती है। तो लास्ट में लाइम उसे कहता है कि उसे चूहा बनाओ। जैसे वो चूहा बनती है तो उसे जाकर एक जार में कैद कर लेते हैं। उसके बाद रियल प्रिंसेस और उसके तमाम साथी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो सबके सामने रियल प्रिंसेस फिलिप को बुलाती है और उसकी कारकर्दगी पर उसे इनाम देती है और उसे एक शाही हार देती है कि आज के बाद तुम ये रखोगे और तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उसके बाद वो रैगलैंड को बुलाती है कि तुम जिस दरवाजे को ढूंढ रहे थे वो मिल गया है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ अगर तुम जाना चाहते हो। रैगलैंड कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे अब पता चला है कि मेरा असली घर यहीं है। मुझे मेरे दोस्तों लाइम और सैली ने बताया है, ये सब याद दिलाया है, तो अब मैं यही रहना चाहता हूँ। प्रिंसेस बच्चों से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम दोनों ने भी बहुत बड़ा काम किया है। बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम ये चाहते हैं कि इस जगह पर सब लोग हंसी खुशी और मिलजुल कर रहें और हम अब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद माँ बाप दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद सैली कहती है कि हम रैगलैंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वह सब रैगलैंड के लिए नारा लगाते हैं, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, और वह सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। द एंड।